सोचो, एक छोटा सा लड़का जो जयपुर की गलियों में घूमता है, क्रिकेट खेलता है, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करता है। मोची, दूध वाला, रिक्शे वाला और हर आदमी जो अपनी दुनिया में कुछ कह रहा है। वो लड़का नहीं जानता था कि उसकी यही ऑब्जर्वेशन एक दिन उसे भारत का सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग लेजेंड बना देगी। वो लड़का था पीयूष पांडे। पीयूष पांडे वो शख्स जिन्होंने सिर्फ ऐड नहीं बनाए, उन्होंने भारत की आवाज गढ़ी। फेविकोल से लेकर कैडबरी डेयरी मिल्क तक वो कैंपिंग नहीं, कहानियां बनाता है, जिन्होंने हमें हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर किया। सबकी जड़ में है पीयूष पांडे की फिलोसॉफी। ऐड बनाओ नहीं, कहानी सुनाओ और वो कहानी लोगों की अपनी लगे। बचपन और शुरुआती जिंदगी, क्रिएटिविटी का बीज। पांडे मोनियम हमें वापस ले जाती है पीयूष के बचपन में। जयपुर की मिट्टी, जहां रंग, काला और लोग सब एक कहानी थे। वो कहते हैं, मैंने एडवर्टाइजिंग की शिक्षा किसी किताब से नहीं ली, मैंने वो सीखी अपनी आंखों से। हर आदमी, हर चेहरा एक इनसाइड है। बचपन में वो क्रिकेट खेलते थे, रणजी ट्रॉफी तक पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्होंने सीखा टीम वर्क क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है और कैसे हर रन पेशेंस से बनता है। यही सीख बाद में उनके एड कैंपिंग की नींव बनी। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में पहला कदम। एडवर्टाइजिंग में पीयूष पांडे का एंट्री एक्सीडेंटल थी। उन्होंने ओग्लिवी में कॉपी राइटिंग के तौर पर शुरुआत की, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही इंसान ओग्लिवी इंडिया को ब्रांड बना देगा। उनका पहला काम सिंपल था, एड लिखो। लेकिन उन्होंने एड नहीं लिखा, उन्होंने कहानियां सुनाई। उन्होंने पहले कुछ कैंपिंग जैसे फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं और कैडबरी डेयरी मिल्क कुछ खास है ने भारत को हिला दिया, क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे, वो इमोशन बेच रहे थे। पीयूष पांडे की फिलोसॉफी एड बनाना नहीं, लोगों को समझाना है। पांडे मोनियम में पीयूष बार बार कहते हैं, एडवर्टाइजिंग किसी डिक्शनरी का शब्द नहीं है, ये तो इंसान के दिमाग और दिल की केमिस्ट्री है। वो कहते हैं, एड वही इफेक्टिव है जो आपकी माँ को समझ में आ जाए। फैंसी इंग्लिश मत लिखो, दिल की भाषा में बोलो। अगर लोग हंसते हैं या रोते नहीं तो एड बेकार है। उनका मंत्र था, रियल इंडिया को समझो। वो शहरों में नहीं, गांव में इंस्पिरेशन ढूंढते थे। खेतों में, टी स्टॉल पर, बस स्टॉप, वहीं से आते थे उनके आइडियाज। क्रिएटिविटी का रहस्य, इंस्पिरेशन हर जगह है। इस किताब में एक बेहतर खास लाइन है, क्रिएटिविटी कोई टैलेंट नहीं है, यह एक हैबिट है, देखने की, महसूस करने की। ऑथर बताते हैं कि क्रिएटिव होने के लिए नया सोचने की जरूरत नहीं, सच्चा सोचने की जरूरत है। फेविकोल का कॉन्सेप्ट आया क्योंकि उन्होंने गांव में देखा कि लोग लकड़ी जोड़ने के लिए लोकल ग्लू लगा रहे थे। फेविकोल लगाओ नहीं तो टूटेगा। वहीं से जन्म हुआ आइकॉनिक एड लाइन का। उनका कहना था, कंज्यूमर रिसर्च मत पढ़ो, कंज्यूमर बनो। लेजेंडरी कैंपिंग जो इतिहास बन गए। फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। भारत का सबसे आइकॉनिक स्लोगन, एक सिंपल इनसाइड इंडिया जुगाड़। कैडबरी डेयरी मिल्क कुछ खास है। एक लड़की क्रिकेट मैच में डांस करती है। एड ने इमोशंस, हैप्पीनेस और यूथफुलनेस रिडिफाइन कर दी। पोलियो कैंपिंग, 2 बूंद जिंदगी के। सोशल एडवर्टाइजिंग को नई ऊंचाई दी। एंटरटेनमेंट और अवेयरनेस का परफेक्ट मिक्स। फेविक्विक, चुटकी में चिपका दे, सिंपल, कैची और रिलेटेबल।
हर एड में पीयूष का सिग्नेचर था, सादगी में जादू। फेलियर्स और उनसे मिली सीख। इस किताब में पीयूष अपने फेलियर भी छुपाते नहीं। वे बताते हैं कि कई कैंपिंग फ्लॉप हुए, कई बार क्लाइंट ने रिजेक्ट किया, पर हर बार उन्होंने सोचा कहाँ डिस्कनेक्ट हुआ। वो कहते हैं फेलियर क्रिएटिव आदमी का सबसे बड़ा टीचर है। हर रिजेक्शन अगला बड़ा आइडिया बनता है। टीम वर्क और लीडरशिप लोगों को जोड़ने की कला है। ओगिलवी में उनके कलीग्स कहते हैं पीयूष किसी टीम वर्क को कंट्रोल नहीं करते, वो इंस्पायर करते हैं। इस बुक में एक ब्यूटीफुल स्टोरी है। जब एक जूनियर कॉपीराइट नर्वस था, पीयूष ने कहा गलतियां मत डर, बस दिल से लिख। उनकी लीडरशिप की खासियत थी ईगो नहीं, एम्पैथी। वो बिलीव करते थे आइडिया टीम से आते हैं, इंडिविजुअल से नहीं। एडवर्टाइजिंग और भारत। पीयूष की नजर से पीयूष पांडे का मानना था कि इंडियन एडवर्टाइजिंग को इंडिया बनना चाहिए। वो वेस्टर्न स्टाइल एड्स के खिलाफ थे। वो कहते हैं हमारे देश में एड तभी काम करेगा जब वो हमारे दिल की बात करेगा, न कि किसी फॉरेन कॉपी की। फेविकोल, एशियन पेंट, कैडबरी, इन सब के एड में भारत की मिट्टी की खुशबू थी। वो सिर्फ ब्रांड नहीं, कल्चर बेच रहे थे। पांडे मोनियम का असली मैसेज। यह किताब सिर्फ एडवर्टाइजिंग पर नहीं, जिंदगी पर है। हर चैप्टर सिखाता है अपनी जड़ों को मत भूलो, लोगों को सुनो तभी समझ पाओगे। हर फेलियर एक स्टेप है सक्सेस की तरफ। क्रिएटिविटी का मतलब है ऑर्डिनरी चीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखना। पीयूष कहते हैं इंडिया क्रिएटिविटी है क्योंकि यहाँ हर कोना कहानी सुनाता है, बस सुनने का नजरिया होना चाहिए। लेगेसी ऑफ पीयूष पांडे। आज पीयूष पांडे केवल एक नाम नहीं, एक स्कूल है। उन्होंने सिखाया कि ब्रांड बनाना नहीं, ब्रांड बनना होना चाहिए। हाँ, वो हमें बताते हैं कि हर इंसान में क्रिएटिविटी है, बस उसे पहचानना जरूरी है। पीयूष हमें बताते हैं किताब हमें यह एहसास भी दिलाती है कि चाहे तुम राइटर हो, स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, आर्टिस्ट हो या कोई भी, अगर तुम अपनी दुनिया को ध्यान में देखना सीख जाओ तो हर चीज एक एड बन सकती है, हर पल एक कहानी। पीयूष पांडे कहते हैं एड वो नहीं जो लोगों को बेचे, एड वो है जो लोगों के दिल में रह जाए। और यही है पांडे मैंडमोनी की आत्मा है। ये किताब बताती है सक्सेस फॉर्मूला नहीं, बस ऑनेस्ट नजरिया चाहिए। तो अगर तुम अपनी लाइफ या करियर या बिजनेस में स्टक हो तो इस किताब को सिर्फ पढ़ो मत, जियो। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।